तो दोस्तों आज एसबीआई के एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गया हूं और इस म्यूचुअल फंड का फुल रिव्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। और इस फंड ने 5 साल 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है, सारी जानकारी और ये सब पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा करूंगी। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त, यूजफुल और इंटरेस्टेड होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज फंड। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात किया जाए तो इसका फंड एज है 19 ईयर, यानी 19 साल पहले यह फंड लॉन्च हुआ था। और 19 साल के बाद अभी तक इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस फंड का एज हो गया 19 साल। इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए यानी एक यूनिट की कीमत, यानी जब कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक यूनिट कितने में मिलेंगे, यानी इसका एनएवी प्राइस जो होने वाला है वो है 37 रुपया 48 पैसा। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो इसका रेटिंग जो है 4 स्टार का है, यानी इन्वेस्टर का जो है इस पर भरोसा रहा है और जिस वजह से इसे अभी तक 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। अब बात करेंगे इसके फंड साइज का। तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज होता क्या है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वह एसआईपी किया जा रहा हो या लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, जिस भी तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है वही होता है उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज। तो इसका फंड साइज यदि मैं देखूँ तो इसका फंड साइज है 43,574 करोड़, यानी अभी तक 43,574 करोड़ रुपया यहाँ लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। अभी यदि कोई वर्तमान में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो पहला है एसआईपी, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। जैसे आप वीकली या मंथली किसी भी डेट को आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और उस डेट को सेटिंग कर दीजिए, जितना मन करे उतना पैसा सेटिंग कर दीजिए, वह पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उस डेट में कट जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम एसआईपी की बात किया जाए तो मिनिमम 500 रुपये से इस फंड में एसआईपी किया जा सकता है। लमसम की बात करूँ यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर एक मुश्त यदि कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है लमसम इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम 5,000 रुपये करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये एसआईपी और लमसम 5,000 रुपये से किया जा सकता है। अब बात करेंगे होल्डिंग की। होल्डिंग क्या होता है, तो यहाँ जो लोगों ने 43,574 करोड़ रुपया लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं जहाँ लगाए होंगे, जहाँ होल्ड किए होंगे, वही होता है इसका होल्डिंग। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग थोड़ा सा हटके है, तो आपको मैं समझा दूँ। देखिए ये होल्डिंग रहा, होल्डिंग जो है इसका इक्विटी और एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड, यानी यह एक म्यूचुअल फंड खुद दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और इक्विटी सेक्टर में भी करता है। म्यूचुअल फंड जैसे एक है एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड, यहाँ से उस फंड में पैसे जाता है, तो यह इक्विटी और एमएफ में इन्वेस्ट करता है। डिफरेंट मतलब हर एलोकेशन हर क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, फाइनेंस हो गया, सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब एआई सेक्टर हो गया। हर एलोकेशन में जो है यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं और टोटल 526 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी इसका एलोकेशन जो है काफ़ी अलग अलग डिफरेंट बड़े बड़े सेक्टर में किए गए हैं। तो 526 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। होल्डिंग एनालिसिस को देखूं तो आप देख पा रहे होंगे इसका होल्डिंग एनालिसिस हेज इक्विटी में 74.31% का इन्वेस्टमेंट है। हेज इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी को आप समझ रहे हैं, हेज इक्विटी मतलब यह एक बीमा पॉलिसी है, यानी जैसे आप एलआईसी वगैरह कराते हैं उसी तरह से यह म्यूचुअल फंड का एक बीमा पॉलिसी है हेज इक्विटी। तो हेज इक्विटी में 74.31% का इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट में 21.11% का इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट क्या होता है, तो डेब्ट जैसे बॉन्ड हो गया, उसके बाद कमोडिटीज सिल्वर गोल्ड ये सब सेक्टर हो गया, तो ये सब जो है काफ़ी सेफ माने जाते हैं, तो बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट है। और कैश की बात करूं तो 5.18% यहाँ पर कैश रखा गया है। अब कैश रखने के पीछे क्या रीजन है, तो कैश इसलिए रखा जाता है कि यदि एसबीआई इस म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आ जाए तो फिर इस पैसा को वहाँ इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए
और वहाँ से जो है उसको मैनेजिंग किया जाए। और दूसरा क्या होता है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा खासा रिटर्निंग बना लिया जाए, ताकि इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ भी बना रहे और जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं, जो इसके इन्वेस्टर हैं, उनको बेनिफिट अच्छा खासा रिटर्निंग बनाकर दिया जाए। इसलिए भी कैश रखा जाता है। कैश रखा हो या न रखा हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जितना इन्वेस्ट कर दिए उतना का उनको रिटर्निंग मिलेगा। अब चलिए, यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज जो है वो है एक्सपेंस रेशियो, जो 0.4% यहाँ लगने वाला है, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का फीस होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो, जो है 0.4%। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% विदिन 1 मंथ, यानी एग्जिट लोड एक प्रकार का पेनाल्टी है कि यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 1 महीने के अंदर अगर निकल गया तो 0.25% उसको पेनाल्टी यानी एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वही 1 महीने के बाद उसको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है यह लगता है। अब टैक्स की बात कर ले तो टैक्स है 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी कोई व्यक्ति यदि इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है और यदि वह 1 साल के पहले निकल गया तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म गेन के तहत। लेकिन यदि वह 1 साल के बाद निकलता है और 1 साल के बाद कभी भी निकले तो उसको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स में जो है छूट भी है, यानी आप 1 साल के बाद निकल रहे हैं तो 1 फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए तक का छूट भी आपको मिल जाता है। तो यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर है तो आपको जो है टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। और टैक्स लगता कैसे है, तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप 1 रुपया लगाइए चाहे 1 लाख लगाइए। आप जो पैसे लगाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप जब पैसे निकालेंगे उस समय जितना आप प्रॉफिट कमाए होंगे उसी पर टैक्स आपसे वसूला जाएगा। चलिए, अब सारी बातें मैं इस फंड का कर ली और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज इस म्यूचुअल फंड का यानी SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज फंड का रिटर्निंग को यदि देख लूं तो इस फंड ने 5 साल में 6.66% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इस फंड के यदि 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में इस फंड ने 7.66% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड का यदि मैं 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो पिछले 1 साल में 6.93% का रिटर्निंग बनाकर इस फंड ने दिया है। तो ओवरऑल मैं सारी जानकारी जो है इस फंड का आपके साथ रखने का कोशिश किया हूं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो या इन्वेस्टमेंट जैसे SIP, लमसम, SWP इस तरह के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।